नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और अगले 24 घंटे उनके लिए कैसे रहेंगे। वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचेंगे, आपको लेकर क्या सोचेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड तो ज़रूर सेंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देख लेते हैं आपके लिए इस वक्त क्या सुनना ज़रूरी है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, लेडगो की एनर्जी देखो कैसे उछल कर आ रही है। लेडगो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर कार्ड कैसे उछल कर आए, जैसे फास्ट आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। और सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर है लेडगो और गाइडेंस के। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, और एक कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, यूनिवर्स आपको गाइड क्या करना चाहते हैं। एक निकालना था, दो यूनिवर्स आप तक दो कार्ड पहुंचाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर टाइमिंग है और यहाँ पर इनर चाइल्ड है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए। है गाइडेंस, लेट गो, इनर चाइल्ड, और यहाँ पर है टाइमिंग। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपका गोल है या लाइफ में आप जो अचीव करना चाहते हो, उसके लिए अगर आपको बड़ी एक फियर सा है कि पता नहीं क्या होगा, कहाँ से गाइडेंस मिलेगी, कौन समझाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। अपने आप रास्ते खुल जाएंगे, अपने आप जहाँ पर आपको जाना है, जैसे आपको पहुँचना है। अगर आप मेहनत करते हो तो आप में से बहुत लोग ऐसे कि आप बड़े काबिल हो, लेकिन आपको खुद को ही क्रिटिसाइज करने की जैसी आदत सी पड़ गई है। चाहे अपने माता पिता से बोल रहे हो, घर वालों से बोल रहे हो, दोस्तों से बोल रहे हो, तो ये आपको जो खुद को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये सबसे पहले आपको बंद कर देना है। और जो क्रिएटिविटी है उसके दम पर आप बहुत लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। तो सीरियसनेस आ गई है आपके अंदर, आप खुद को हैप्पी नहीं रख पा रहे हो, हर वक्त चिंता कर रहे हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, आपके सपने पूरे होंगे नहीं होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। बहुत सारी टेंशन को आपने दिमाग में भर लिया है, और जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके खुद को खुश नहीं रख पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने इनर चाइल्ड के ऊपर काम करना है, खुश रखना है खुद को। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि क्या टेंशन है लाइफ की, क्या है, कैसे फन करते हैं, कैसे खुश रहते हैं। खुश रहने के लिए कहा जा रहा है जो भी आपके ड्रीम्स है, जो आपके डिजायर है, गोल है, उसके ऊपर काम करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए ये सही टाइम है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। अगले 24 घंटे क्या हाल रहेगा और ओवरऑल क्या एनर्जी है। एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। इसका नंबर है 28। यहाँ पर इमोशंस भी है और यहाँ पर एक दृढ़ता भी है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे कि कुछ एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है। अगर ऐसा कुछ है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो अनब्लॉक हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। जिस तरह से आप एनर्जी है, देखो नंबर 24 है, नंबर 28 है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपका पर्सन है ये कोई एक्शन नहीं लेगा, ये आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। हो सकता है आपने बड़ा नेगेटिव सोच रहे हो, आपकी इस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ओवरऑल अगर इस रिश्ते की एनर्जी देखी जाए तो आप बड़ा नेगेटिव सा फील करते हो, या किसी किसी के लिए ये इंसान की एनर्जी है कि ये इंसान बड़ा नेगेटिव सा फील करते हैं कि आप इनका सपोर्ट नहीं करोगे, आप इनका साथ नहीं दोगे, बड़े ओवर थिंक करने वाले हैं। अगले 24 घंटे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। हायर पावर और यहाँ पर हैप्पी हैप्पी की एनर्जी है। ओके, ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं ना कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, किसी किसी के लिए ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है। और यहाँ पर 4444 की एनर्जी आई है, 2 और 6 नंबर आए हैं। एक बात तो यहाँ पर साफ तरीके से दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन बड़े कॉन्शियस हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस भी आपके पर्सन को मिल रही है। हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर ऐसे हालात है, हो सकता है आपने बहुत चैलेंजिंग
पीरियड देखा है इस रिश्ते में। किसी किसी के लिए अगले 24 घंटे भी चैलेंजिंग रह सकते हैं। आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना था, आपने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की, इस इंसान को कांटेक्ट करने की कोशिश की, कॉल करने की कोशिश की, मैसेज करने की कोशिश की, कि पर्सन खुद को सवाल करेंगे कि आपने जो एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है, वो कंपेयर करेंगे कि आपने क्या कुछ किया इस रिश्ते के लिए और उन्होंने खुद क्या किया इस रिश्ते के लिए। तो इंसान समझ पाएगा कि उसके खुद के एफर्ट कितने कम है, उन्होंने कभी एफर्ट नहीं डाले हैं, जब भी एफर्ट डाले आपने डाले। आप उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने के बावजूद भी ये इंसान आपको इग्नोर करता गया है। इंसान आंख बंद करता है, इसको आपका चेहरा नजर आता है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। आप इस बात को माने या ना माने, ये रिश्ता बहुत आगे बढ़ने वाला है। ये इंसान वापस आने वाला है। अगले 24 घंटे हो सकता है कि वो ओवर थिंकिंग में चलते रहे, वो कुछ बातों को नेगेटिव सोचे, कुछ नेगेटिव एनर्जी में भी रह सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता खत्म नहीं होने वाला। जब आप उनके पास होते हो तो उनको लगता है कि सब कुछ है, आप उसकी दुनिया हो, और जब आप उनके पास नहीं रहते हो वो हैप्पी नहीं रहते हैं। इस इंसान को समझ में आएगा कि उसकी खुशियाँ, उसका हैप्पीनेस बस आप ही आप हो। फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हैप्पी हैप्पी की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ डिज़ायर है आपके पर्सन के और वो फुलफिल होंगे, और वो खुद चाहते हैं उस डिज़ायर को कंप्लीट करना। और वो जो डिज़ायर है उनके, उसमें सब कुछ है जो आप चाहते हो, क्योंकि आपके पर्सन अब हैप्पीनेस को चूज करना चाहते हैं, ना कि वो आपसे दूर जाकर वो दर्द, वो तकलीफ सहना चाहते हैं। आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आप जैसा सोचोगे, जैसा मैनिफेस्ट करोगे, वैसे घटित होता जाएगा। तो आपका इनर वर्क बहुत जरूरी है। आपके पर्सन आपकी केयर करेंगे और आप ये खुद महसूस करोगे कि आपके पर्सन आपकी केयर कर रहे हैं। भले वो आपसे दूर है, लेकिन उनको आपकी चिंता हो रही है। अगर ये इंसान आपके लिए ग्रेटफुल नहीं था, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि वो ग्रेटफुल रहेगा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। वो खुद को लकी मानते हैं कि आप उनके साथ हो, आप उनकी जिंदगी में आए हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे कि इस इंसान को बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है आपके लिए, स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। वो अब ऐसे ऊपर ऊपर बात नहीं करेंगे, वो हवा में बातें नहीं करेंगे। वो जो भी करेंगे आपको वादा करेंगे और उस वादे को निभाएंगे भी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर वो हो जाता है तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपके पर्सन इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन इतना वाइजली डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हो सकता है कुछ बेवकूफ़ी जैसे डिसीजन लिए इस इंसान ने और आपसे दूर चला गया। तो बहुत ही वाइजली वो डिसीजन लेंगे, कम्युनिकेशन होगा और जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। अगले 24 घंटे बहुत लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं, कि वो एक पावर के साथ, वो एक स्ट्रेंथ के साथ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिसीजन होगा इस रिश्ते को लेकर। यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि वो डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसे दो कार्ड यहाँ पर आए हैं, थिंकर का और टाइम फॉर अ नैप का जो कार्ड आए हैं। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ऐसे भी कुछ लोग हैं। आप उनसे दूर चले जाए, आप रूठ जाए, क्योंकि जो भी वो डिसीजन लेना चाहते हैं बड़े सटीक लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे कुछ मैटर्स है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है डेफिनेटली, लेकिन हो सकता है उनको ऐसा लगे कि अभी उसके ऊपर बोलना ठीक नहीं है, जरूरी नहीं। और जो लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन चुप है, तो यूँ मत समझो कि वो चुप है, वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने आपको चूज किया है, तभी उस इंसान ने डिसाइड किया था कि वो शादी करेंगे तो आपसे। जो पर्सन, ऐसा हो सकता है कि बहुत कम लोगों के साथ बात करते हैं, लेकिन जिनके भी साथ बात करते हैं वो उनके दिल के बहुत करीब होते हैं। तो जब वो दोस्त भी चुनते हैं तो बड़े सोच समझ कर चुनते हैं। और उन्होंने जब आपको चुना, लाइफ पार्टनर के रूप के लिए आपको चुना, तो वो कितना सोचेंगे। तो बड़ा ओवर थिंकिंग करके, बड़ा सोच समझ कर इस इंसान ने आपको चुना था। और जब इतना ज़्यादा सोच समझ कर इन्होंने आपको चुना है तो वो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे आपको। बहुत ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन के खुद के लाइफ में कुछ पर्सनल इशू है, कुछ टेंशन है, और वो उसमें से अब जैसे कि बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कि जब आप दोनों के झगड़े होते हैं तो आपके पर्सन चुप रह जाते हैं, किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा, उनको ऐसा लगता है कि बोलने से बात बढ़ सकती है, तो वो चुप रह जाते हैं। और तब आपको ऐसा लगता है कि इंसान तो बात नहीं कर रहा है, तो फिर आप नाराज हो जाते हो। और आपके पर्सन इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वो बोलेंगे तो और ज़्यादा बात बढ़ जाएगी। देखते हैं और क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा और क्या जानना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर एक कार्ड हमें मिल चुका है।
टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि हो सकता है कि इस रिश्ते में दो ऑप्शन है। अगर ऐसा है तो आपके पर्सन इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए अब आपको वो एक वादा कर सकते हैं, वो कमिटमेंट कर सकते हैं। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि एक तरफ वो घर वालों की बात अवॉइड नहीं कर सकते हैं, या वो घर वालों की बातें सुनना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो अगर दो ऑप्शन है इनके पास तो वो आप क्लियर करना चाहते हैं इस बात को। बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। मैंने पहले ही बोला ना कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि वो अभी इस वक्त कुछ बातों को क्लियर नहीं करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बर्डन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए आपके पर्सन क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते, ये क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी के ऊपर इसने जोर देना चाहिए। ठीक है, फायरी है, गुस्सा भी आता है, लेकिन कंट्रोल करना भी जानते हैं वो खुद को। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। 9 खास हो सकता है, नंबर 2 खास हो सकता है, और 10 नंबर भी खास हो सकता है। अगर उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते तो ये बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा खल रही है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप ग्रो कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो और ये इंसान नहीं है तो ये बात इस इंसान को खलती है। आपके पर्सन को फ्रीडम बहुत पसंद है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान को जो फ्रीडम चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आपको सोचना चाहिए, आप इस इंसान को रोक टोक अगर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रोक टोक कर रहे हो, तो इस इंसान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बृहस्पति को कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर राशि हो सकती है उनके। और क्या है, जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि आज जो इतना प्यारा रिश्ता है, उनको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं क्यों अपने दिल की बातों को छुपा रहे हो। आप जो प्यार करते हो, आप जो इनकी केयर करते हो, तो आप छुपाते क्यों हो अपने फीलिंग्स को। उनको लगता है कि आपने दिल खोल कर बोलना चाहिए कि आप उनके लिए कैसे फील करते हो, आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। उसका दिल जानता है कि आप कितना ज़्यादा प्यार करते हो, और उसका दिल ये भी जानता है कि आप उस फीलिंग्स को छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। अब हम जानते हैं कैंडल से। अपने पर्सन के ऊपर आपको फोकस करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहली बात कि वो सपने बहुत देखने वाले हैं, ड्रीम बहुत करने वाले हैं, पैशनेट बहुत रहने वाले हैं आपके लिए अगले 24 घंटे। आपके पर्सन का कुछ ये हाल है कि वो आपके बिना रह भी नहीं सकते हैं और वो उस बात को बोल भी नहीं सकते हैं। क्योंकि है कि कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पर्सन को एक बात का डर है कि अगर वो आपके साथ कुछ बोलेंगे जो वो आपके लिए पैशनेट है, उनको ऐसा लगता है कि आप तो और ज़्यादा भारी भरना शुरू कर दोगे, आप में एक ईगो आ जाएगा। कुछ ऐसे भी आपके पर्सन को फील होता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन का हाल कुछ ऐसा है कि वो इतना ज़्यादा आपके लिए सपने देख रहे हैं और अगले 24 घंटे भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम कर सकते हैं। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि वो इस रिश्ते को निभाना भी चाहते हैं, वो इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते को। हो सकता है कुछ बातें ऐसी घटित हुई पास्ट में कि रिश्ता जैसे कमज़ोर सा हो रहा था, जैसे कि आप इस इंसान को समझ नहीं पा रहे थे या ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहे थे। तो आपके पर्सन इस रिश्ते को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। बहुत बिग ड्रीमर हो सकते हैं किसी किसी के लिए आपके पर्सन के, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, इनको बहुत रिच बनना है, इनको बहुत सक्सेसफुल होना है अपने लाइफ में। और वो जो सपने हैं उनके, उन सपनों के साथ वो आपको भी देखते हैं। जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हर घड़ी आप उनका साथ निभा सकते हो, लेकिन जो अभी जो हाल है आप दोनों के रिश्ते का, अभी जो सिचुएशन चल रही है, उनको थोड़ा कभी कभी मन में एक डर भी लगता है कि पता नहीं क्या होगा। ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि एक डर भी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार होने के बावजूद, जैसे कि रिश्ता डिवाइन कनेक्शन है, उसके बावजूद भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े चलते रहते हैं, मनमुटाव होते रहते हैं। झगड़े कहाँ नहीं होते, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में प्यार है तो आपको थोड़ा समझौता भी कर लेना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल छोटी छोटी बातों के लिए भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। अकेला इंसान ही कब तक इस रिश्ते को निभाएगा। अगर आपकी तरफ से ऐसा है तो ये बात आपको समझनी चाहिए, अगर आपके पर्सन की तरफ से ऐसा है तो ये उनको समझना चाहिए।
क्योंकि कोई एक इंसान रिश्ते को नहीं निभा सकता, वो कितना भी फिर कॉम्प्रोमाइज़ करता रह जाए, रिश्ते को आगे लेकर नहीं जा सकता। रिश्ता दोनों का है तो सोचना भी दोनों को पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी छोटी छोटी बातों के लिए दोनों को करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए फैमिली का इशू हो सकता है कि आप दोनों तैयार हो शादी के लिए, आप दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हो, लेकिन फैमिली मानती नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर उसमें आपके पर्सन को ऐसा लगता है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी फैमिली इनकार कर रही है, उनकी फैमिली इनकार कर रही है, तो उनको ऐसा डर लगता है कि फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऐसा इंसान नहीं है कि जो अपने माँ बाप को दुख दे, वो ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी फैमिली के आगे चला जाए। नहीं, ये इंसान जो भी चाहता है उनके घर वालों की मर्जी से चाहता है, आपके घर वालों की मर्जी से चाहता है, क्योंकि ये इंसान इस रिश्ते में किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहता। ना आपके माता पिता का दिल दुखाना चाहते हैं वो, ना खुद के। और यही सही रहेगा इस रिश्ते के लिए। जैसे एक ट्रायंगल सा बना है, डेफिनेटली कोई बात ऐसी है जो आप दोनों के रिश्ते में बीच में एक होता ना कि अटकाव सा लेकर आ रहे हैं, और वो कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है। जो ये इज्जत करते हैं अपने परिवार की, आपके परिवार की भी वो इज्जत करते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी की मर्जी नहीं है, ठीक है, तो वो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। और अगर ऐसा है तो आने वाले समय में थोड़ी मुश्किलों का सामना आप दोनों को करना पड़ सकता है, अगर फैमिली की तरफ से इनकार है तो, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा इंसान नहीं है, वो पावरफुल है। ऐसा नहीं कि उस इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो बहुत वाइजली भी डिसीजन लेते हैं और उनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी है, लेकिन वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि आपके प्यार के खातिर वो दूसरों को दुखी करे। ऐसा इंसान ये नहीं है। आपके घर वालों का भी सपोर्ट मिले, उनके खुद के घर वालों का भी सपोर्ट मिले, और तभी वो खुशी खुशी इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तभी वो खुशी खुशी आप शादी करेंगे आपसे। ऐसे लोग यहाँ पर आज दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों एक जगह पर काम करते हो या एक स्कूल कॉलेज में आप पढ़े हो। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है और आप भली भांति एक दूसरे को जानने लगे हो। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और जिस तरह से आप एनर्जाई है, आपकी पर्सन हो सकता है घूमने के बड़े शौकीन हो सकते हैं, उनको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, या आपके साथ इनके बहुत ऐसे ड्रीम है कि वो आपके साथ ट्रैवल करेंगे, दुनिया घूमना चाहते हैं आपके साथ, वो आपके साथ शादी करेंगे तो वो आपके साथ बहुत हैप्पी रहेंगे। और जो जो उनके जो डिज़ायर है, जो जो उन्होंने प्लान किया है या डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर लेकर जाएंगे आपको, वहाँ पर लेकर जाएंगे। जैसे इस इंसान को घूमना बहुत पसंद है और वो बहुत कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं कि शादी के बाद वो आपको कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। बहुत ही विजुअलाइज करते हैं आपके पर्सन, इमेजिन करते हैं आपको। अगले 24 घंटे भी आपके पर्सन बहुत इमेजिन करने वाले हैं आपको लेकर। और यहाँ पर कंप्लेशन आएगा, ज़रूर आएगा। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे कि किसी ने डरा रखा है आप दोनों को। कोई कितना भी डराए, आपको परेशान नहीं होना है। खुद के ऊपर, अपने डेस्टिनी के ऊपर और अपने प्यार के ऊपर भरोसा करना है। ऐसे लोग भी यहाँ पर हो सकते हैं कि बेवजह कोई आपके दिमाग में नेगेटिव बातें भर रहा हो या भर रही हो। कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं ये कि ये रिश्ता सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आपको किसी के नेगेटिव बातों में नहीं आना है। किसी के लिए आपके पर्सन गोइंग विद द फ्लो भी जाएंगे, जैसा हो रहा है वो होने देंगे कुछ वक्त के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए। आप क्या चाहते हो समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इंसान बहुत प्यार करता है आपसे, लेकिन कुछ बातें इस इंसान को कंट्रोल भी करती हैं। वो हालात हो सकते हैं, वो परिवार हो सकता है। और अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, अगर ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान गलत है, बुरा है, नहीं। उसको कुछ बातें रोक रही है, कुछ हालात की वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। ये भी आपको समझना ज़रूरी है। जल्दबाजी मत करो इस इंसान को जज करने में, क्योंकि इस इंसान के भी बहुत प्रॉब्लम है। इनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं और ज़्यादातर परिवार को लेकर कोई इशू हो सकते हैं, ऐसी बात आ रही है। किसी के लिए इस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इस वजह से जैसे कि देरी हो रही हो, ऐसा हो सकता है। और अगले 24 घंटे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बहुत नेगेटिव सोच सकते हो इस इंसान को लेकर। आप इस इंसान के ऊपर शक भी कर सकते हो। किसी एक ने कोई मन में गलतफहमी पाल रखी है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो, पता है। आप दोनों एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी, पास नहीं हो, फिर भी एक दूसरे के करीब हो। प्लानिंग तो कर रहे हैं वो, सपने तो बहुत बड़े हैं उनके। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपने जैसा सोचा था, आपके जैसे सपने थे या आपने जो सोचा था उसके अनुसार कुछ बातें बिगड़ गई हैं।
जिसकी वजह से आप बड़े परेशान हो। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि आपने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं, आपने जो चाहा था वैसा हुआ नहीं। परेशान मत होइएगा, सब कुछ ठीक होगा। थोड़ा वक्त है, चैलेंजिंग वक्त है, ये गुजर जाएगा। आपका दिल साफ है, अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो इंसान भी वापस आएगा और वो रिश्ता बड़ा खूबसूरत होगा। अगले 24 घंटे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीम करने वाले हैं आपको। सोचेंगे बहुत कि ऐसी कौन सी बातें जिनको पहले क्लियर करना ज़रूरी है। ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप उनको गलत समझ रहे हो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।